नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आपका मौजूद है। हमारे साथ जोशी जी मौजूद है हमारे साथ, शिवसेना के सशक्त कार्यकर्ताओं में से एक। और अगर हम बात करें शिवसेना सहित अगर देश के विभिन्न राज्यों में जाकर संगठन को मजबूती प्रदान करने का अगर कोई कार्य कर रहा है मजबूती से, तो जोशी जी हैं। आज यहाँ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब आए, प्रेस वार्ता को संबोधित किया और यहाँ पर दिल्ली के जो रेहड़ी पटरी वाले हैं और जो ऑटो चालक विंग है, उन सभी लोगों ने इनको समर्थन दिया है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं हम दिल्ली की, जोशी जी के माध्यम से ये संभव हो पाया है। सर, सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, आज मैं ये कहना चाहूँगा, आज हमें बहुत खुशी होती है कि दिल्ली के सभी ऑटो रिक्शा चालक 1 लाख लोग जो ऑटो रिक्शा दिल्ली में चलाते हैं, उन्होंने पूरी तरह से हमें पूर्ण रूप से समर्थन दिया शिवसेना को। साथ में जितने हमारे सफाई कर्मचारी यूनियन के लीडर्स हैं और सफाई कर्मचारी कोई 57,000 टोटल लोग हैं जो दिल्ली में काम करते हैं। कुछ की नौकरियां पक्की है, कुछ की पक्की नहीं, कुछ की कच्ची है। उन सब लोगों के साथ में ये है कि बेसिकली दिल्ली की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उन वो लोग को बेसिकली जो राइट टू मेडिकल एड है, उसके अगर देखा जाए, उनको आज ट्रीटमेंट नहीं मिलता। कहीं उनको ट्रीटमेंट लेना है तो पैसे जमा कराने पड़ते हैं, बाद में कभी पैसे मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिले तो कोई बड़ी बात नहीं। तो पहले तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम हम लोग यहाँ पे लागू करेंगे, ताकि सभी जो भाई हैं और इनकी नौकरियां, कितने सालों से इनकी नौकरियां आज की रेट में देखा जाए तो पक्की नहीं हो पा रही। 16,000 रुपये में दिल्ली में किसी का काम चल सकता है? बताइए, घर नहीं चल सकता ना 16,000 में। तो इन सभी लोग जो हैं जिनकी नौकरियां कच्ची हैं, इन सबको हम सबसे पहली चीज तो ये करेंगे, इनको पक्का करेंगे। इनके एरियाज और सभी जितने मुद्दे हैं वो सारे के सारे इनको हम दिलवाएंगे। पूरी तरह से हम भाइयों के साथ हैं, इनके साथ कुछ भी गलत होगा, शिवसेना पूरी तरह से, आपको पता ही महाराष्ट्र में शिवसेना कैसी है, हम पूरी तरह से इनके साथ में पूरा साथ देंगे, पूरा समर्थन देंगे। एकनाथ शिंदे जी के नक्शे कदम पर आप चल रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी, और शिवसेना को मजबूती प्रदान करने में एकनाथ शिंदे जी का जो गुट है वो बड़े ही प्रभावशाली तरीके से काम कर रहा है। दिल्ली की जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? क्या कुछ आप संदेश, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में जल्दी दालकोटा स्टेडियम में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में माननीय मुख्यमंत्री साहब एकनाथ शिंदे जी आएंगे और आके इतना वादा मैं आपको करता हूँ कि ऑटो रिक्शा में आएंगे, ऑटो रिक्शा चलाते हुए तालकटोरा जाएंगे और सभी ऑटो रिक्शा भाइयों के साथ में। आज क्यों नहीं आए? क्या उनका अभी कुछ दिन क्या कोई भीड़ की, कोई स्टेडियम भरने? नहीं, उनकी नहीं। अभी आए हैं, कुछ दिन पहले ही अभी प्रोग्राम हुआ था, तब आए हैं, इन सबको मिलके गए हैं। तो पिक्चर्स अगर आपके पास नहीं है, हम आपको शेयर करेंगे। तो बिल्कुल गीतांजलि जी, इनको पिक्चर शेयर कीजिए। और स्पेशली हमारे जो ये हैं सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रेसिडेंट, साथ में आपसे बात करने के लिए मुहैया कराई। इससे पहले तो उनका धन्यवाद कहता हूँ। आप सभी भाई यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोगों ने देखा होगा, शिवसेना ये नाम किसी के लिए नया नहीं है। शिवसेना 1963 से माननीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने इसका निर्माण किया। उसका शुरुआत सही मायने में जो भूमिपुत्र है, जो मुंबई में रहते हैं, जिनको महाराष्ट्र कहा जाता था, मराठी आदमी के लिए इस शिवसेना की शुरुआत हुई। पर धीरे धीरे जब एक ख्याल में आने लगा कि पूरे देश में हिंदुओं की बात करने के लिए कोई भी नहीं है, और तब माननीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने पूरे देश के लिए हिंदुत्व का मुद्दा उठाया और शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे पर पिछले कई सालों से चलती है। पर कुछ सालों से आप लोगों ने देखा होगा, जब से बाला साहब नहीं रहे, उनके बेटे उद्धव ठाकरे ये शिवसेना की कमान हाथ में लेके चला रहे थे। और धीरे धीरे वो शिवसेना एक कॉर्पोरेट कंपनी के रूप में लोगों के सामने आने लगी। हिंदुत्व की
पहले आदमी ने कहा था अगर शिव सैनिकों ने बाबरी गिराई है तो मुझे अभिमान है। इस तरह से हमेशा हिंदू का मुद्दा आगे रखकर और आम आदमी के लिए, आम जनता के लिए, किसानों के लिए शिवसेना के जो बैठक प्रेस वार्ता अंदर चल रही है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से, हम आपको सारी जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं। हमारे साथ रवि ओसवाल जी हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ चुके हैं, निगम के सफाई कर्मचारी आयोग के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर्वप्रथम मैं सर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। सफाई कर्मचारियों के एक बहुत बड़े समूह के साथ आपने शिवसेना को समर्थन दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, पिछले 25 सालों से हम देख रहे हैं, जो भी सरकार दिल्ली की सत्ता पर आई उन्होंने सफाई कर्मचारियों के बारे में कोई भी नई योजना नहीं बनाई। सफाई कर्मचारी दबता रहा, पिसता रहा, उसका शोषण होता रहा, लेकिन उनकी समस्याओं ज्यों की तो पड़ी हुई है। आज 25 साल से सफाई कर्मचारी एक कच्चा रह रहे हैं, कच्चा कर्मचारी, उसको पक्का नहीं, परमानेंट नहीं किया जा रहा। जबकि सरकार के अंदर ये प्रावधान है कि 240 हाजिरी होते ही सरकारी नौकरी पर उसे परमानेंट कर दिया जाता है। लेकिन एक निगम ऐसा है जहां पर 25-25 साल हो गए, कर्मचारी जो 20 साल का लगा था, जो 50 साल का हो गया, उसके बच्चे हो गए, उसके पोता पोती हो गए, लेकिन उसको अभी भी नौकरी से परमानेंट नहीं किया। शिवसेना को ही क्यों समर्थन दिया आपने? शिवसेना के जो महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री जी है, माननीय एकनाथ शिंदे जी, वो एक मजदूर से निकल कर आए, क्योंकि ऑटो रिक्शा चलाते थे। तो हमें बड़ी उम्मीद है एक ऑटो चलाने वाला मजदूर दूसरे मजदूर की मजदूरी समझ सकता है। यही स्ट्रेटजी पर तो अरविंद केजरीवाल जी ने भी ये करा, ऑटो चालकों के साथ बैठ गए, सफाई कर्मचारियों के साथ बैठ गए और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए और आज सुध नहीं लेते। सभी ने धोखा खाया, खासतौर से सफाई कर्मचारी ने, क्योंकि सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज से आता है। उन्होंने तो उनकी जो झाड़ू, जो मजदूरों का उनका हथियार था, वही चुनाव चिन्ह बनाकर और आगे बढ़ गए। तो सबने सोचा जमीन से जुड़े हुए सफाई कर्मचारियों के झाड़ू का चुनाव चिन्ह लिया है तो ये मजदूरों की मदद करे। लगता है कि शिवसेना के एकनाथ शिंदे जी का जो आपने अपना समर्थन दिया है, उनके आने से कुछ बदलाव हो पाएगा सफाई कर्मचारी? बिल्कुल होगा। मैंने कहा एक मजदूर की मजबूरी समझ सकता है, क्योंकि किस प्रकार सफाई कर्मचारी, मतलब दिल्ली के अंदर इतने कीटाणु हैं, इतनी गंदगी है, कोरोना काल हुआ, डेंगू हुआ, प्लेग हुआ, वो सारी बीमारी सफाई कर्मचारी को लगती है। लेकिन उसके बावजूद सफाई कर्मचारी सफाई करता है, लेकिन उसे मेडिकल कैशलेस कार्ड आज तक नहीं मिला। उसे अपने इलाज कराने के लिए स्वयं हॉस्पिटल में अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ते हैं। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन में जिन्होंने इतना योगदान किया था, उनकी ये परिस्थिति है कि जो है टस से मस दोबारा जो है, एक मैं बात कर रहा था बच्चों से, तो कह रहे थे जब ये बातें चल रही थी पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में जाकर समर्थन लेने की, अब ये बात चल रही थी, दोबारा इनको मुख्यमंत्री तभी बनाना है, पहले देश का प्रधानमंत्री इनकी चॉइस का रहा, तो जो है इनको प्रधानमंत्री अपने चॉइस का चाहिए तभी दिल्ली को चला सकते। पहले जो मुख्यमंत्री रहे थे वो सब जो है ऐसे ही चले, तो इसीलिए जो है हमने शुरुआत ही वहीं से की है, ताकि पूरी दिल्ली जो है इस बात को अपने आंखों के समक्ष देख सके कि जो है परिस्थिति क्या है, कुछ बदलाव हुआ कि नहीं हुआ है। जो है इतना बड़ा समूह जो ने
योगदान किया था, इतनी समर्थन किया, उनकी आज परिस्थिति क्या है? सर नमस्कार। ये जितने भी मेरे बहन भाई बैठे हैं प्रेस के लोग, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैं इस लाइन के अंदर 20-25 सालों से काम कर रहा हूँ और ज़्यादातर प्रेस वाले मेरे को भी जानते भी हैं। लंबा मेरा संघर्ष रहा है और मैं हमेशा इनके ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों के लिए मैंने हमेशा काम करा है। आज ये परिस्थिति ऐसी आ गई है शिवसेना के साथ, शिवसेना को हमें क्यों सपोर्ट करना पड़ रहा है? जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आई दिल्ली के अंदर, आज हमारे साथ हमारी पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी कैप्टन अभिजीत अरसू एक्स सेक्रेटरी, वो अब आपसे बात करेंगे। अब ये जो आपसे बात करेंगे और आपकी जो आवाज़ है मुख्यमंत्री तक ये पहुंचाएंगे। आप मिल चुके हो, लेकिन फिर से एक बार सबके सामने आप सारे मुद्दे जो आप बताइएगा, पहले एक बार जरा इनसे बात करें। जस्ट अ मोमेंट। Yes, please. Captain sir, can you say hi? can I speak now? Ji, now you can speak. No problem. Yes, please go on. We can hear you.